तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहला मिस्टेक पे। सबसे पहला मिस्टेक ये है प्रोडक्ट नॉलेज। तो अक्सर हम लोग फील्ड में देखते हैं कि जो भी नए एमआर हैं उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज की बहुत कमी होता है और वो सिर्फ विजिट करते हैं। तो विजिट ही करना हमारा काम नहीं है। अगर जब तक हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा अच्छे से, तब तक हम लोग डॉक्टर को कॉन्फिडेंटली कन्विंस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हो गया नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, मैकेनिज्म ऑफ द प्रोडक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपटीटर प्रोडक्ट नॉलेज। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कैसे होगा? तो हम लोग को सबसे पहले हमें वर्क करना है कि हमें रोज़ 10 से 15 मिनट अपने प्रोडक्ट के बारे में सुबह सुबह स्टडी करना है। और जो भी, अगर मान लीजिए हम लोग डॉक्टर के बाहर के चैम्बर के बाहर खड़े हैं तो कोई दूसरे हमारा अपने डिटेलिंग करें, तो उन्हें सुनने का कोशिश कीजिए कि कैसे वो हमारा डिटेलिंग कर रहे हैं, या आपके पास आपके जो सीनियर हैं वो डिटेलिंग कर रहे हैं। ये सब सुनिए, थोड़ा ध्यान दीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला ये मिस्टेक है, उसका सोल्यूशन ये हो गया। तो चलिए अब बात करेंगे दूसरे मिस्टेक पे। तो दूसरा मिस्टेक ये है कि पुअर कम्युनिकेशन। तो देखिए, पुअर कम्युनिकेशन ये नहीं होता कि हम बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं या हम जल्दी जल्दी इंग्लिश बोल रहे हैं तो ये हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हुआ। ये एक पुअर कम्युनिकेशन में माना जाता है। तो ये पुअर अच्छा कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो आराम से पॉज लेकर धीरे धीरे बोलें, वॉइस मॉड्यूलेशन करें, ताकि इजीली डॉक्टर समझ सके आपकी बात को कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब तक ले कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं होगा, तब तक अंडरस्टैंड डॉक्टर जल्दी नहीं करेगा और आपको भाव भी उतना जल्दी नहीं देगा। तो आराम से पॉज लेकर डिटेलिंग करना है। और अब ये कैसे सुधार होगा? तो सबसे पहले कि आप सुबह सुबह उठिए या जब भी आपको टाइम मिले 10-20 मिनट मिरर के सामने अपना विजुअल लिख लीजिए या प्रोडक्ट कार्ड लीजिए, उसके सामने डिटेलिंग कीजिए या कैमरा ऑन कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, उसके सामने बोलिए। मतलब कि दिन में 5-6 बार, मतलब कि 10-20 मिनट के लिए बस अपना समय दीजिए डिटेलिंग पर। तो हमने दूसरा प्रॉब्लम को समझा, मिस्टेक को समझा। अब हम बात करेंगे तीसरा मिस्टेक का। तीसरा मिस्टेक है प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट। तो क्या करते हैं नए एमआर कि देखते हैं कि आज उठेंगे, सुबह प्लानिंग करेंगे, कॉल का जाएंगे, कॉल ऐसे ही रैंडमली कहीं पे कॉल करेंगे और निकल जाएंगे। मतलब कोई प्लानिंग ही फिक्स नहीं है। तो क्या करेंगे? इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कि एक दिन पहले ही हम लोग कॉल का प्लानिंग करेंगे। कैसे, कौन कौन से डॉक्टर से मिलना है, कैसे भी कहाँ कहाँ विजिट करना है, कैसे विजिट करना है, क्या बोलना है, और जो लास्ट टाइम हमने जो डॉक्टर से बात किया है उस बात पे को कैसे हम लोग इस कॉल में ऐड करेंगे या करेंगे, लिंक करेंगे। तो कहा गया है कि टाइम ही फील्ड में जो है हमारा वो पैसा है। जितना हम लोग टाइम देंगे उतना हमारा वो पैसा आएगा, मतलब कि बिजनेस आएगा। तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट पर वर्क करेंगे। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट टाइम मैनेजमेंट कॉल अच्छा से नहीं होगा और आप डिस्टर्ब रहिएगा। तो मान लीजिए आप एक दिन पहले 10 कॉल 12 कॉल का प्लानिंग कीजिए, उस पर ही वर्क कीजिए। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि आप फील्ड में गए और आज याद आए, अरे चलो इसका कॉल कर लेते हैं, चलो उसका कॉल कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉल है वो छूट जाता है। तो इसीलिए हम लोग पहले एक दिन पहले प्लानिंग करेंगे, उसका इनपुट रखेंगे बैग में, और क्या बोलना है नहीं बोलना है वो जो पिछला जो हम बात की उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे चौथा मिस्टेक पे। तो चौथा मिस्टेक ये है फॉलो अप मिसिंग। क्या करते हैं कि हम लोग नए हमारे भी क्या करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, बस हो गया, कोई फॉलो अप नहीं, कोई मतलब कि फीडबैक नहीं। बस गए, विजिट किए और नेक्स्ट डे गए फिर से विजिट किए, बस मतलब कि जो मान लें हम लोग सैंपल दिए तो उसका फीडबैक लेना हमारा काम है। सैंपल देते गए, जब तक फीडबैक लेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो भी हम लोग सैंपल दें या कुछ भी दें तो उसका फीडबैक ज़रूर लें। फिर उसके बाद बात हो कि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसको डायरेक्ट उसी समय सॉल्व करने की कोशिश करें या नेक्स्ट डे सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब कि जितना जल्दी हो सके ऑब्जेक्शन को सॉल्व करें। तो चलिए बात करेंगे हम लोग आखिरी मिस्टेक, पांचवा मिस्टेक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, तो ज़रूर से ज़रूर सुने। तो पांचवा मिस्टेक ये है सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक। तो पांचवा मिस्टेक है हमारा प्रोफेशनलिज्म में लैक। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? ड्रेसिंग सेंस हो गया, इमेज हो गया आपका, और पंक्चुअलिटी हो गया आपका, फिर उसके बाद हो गया आपका बॉडी लैंग्वेज। तो मान लीजिए कि अगर आप कैजुअल लुक में जाओगे और लेट पहुंचोगे या ओवर फ्रेंडली बन जाओगे डॉक्टर से, तो ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपको डॉक्टर के माइंड में, इमेज इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपका इमेज ख़राब हो जाएगा।
तो हमें क्या करना चाहिए कि नीट फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए, फिर उसके बाद पोलाइट ग्रीटिंग और डिसिप्लिन बिहेवियर मेंटेन करके ही हमें चैम्बर में जाना चाहिए। तो ये 5 मिस्टेक हुआ। मैं आशा करता हूँ कि ये 5 टिप्स आपको पसंद आया हो और ये अपने फील्ड में यूज कीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टिप्स के साथ। तो धन्यवाद मित्रों, चलिए बाय।